से खबर है। बरियारपुर में बाबा साहब की जयंती पर विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने किया अंबेडकर पार्क का शिलान्यास। देवरिया से खबर। रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के बरियारपुर नगर पंचायत में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने अंबेडकर पार्क का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश बाबा साहब की जयंती मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बाबा साहब के नाम से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क और पार्क परियोजना जिनके नाम बाबा साहब के नाम पर रखने का काम भाजपा सरकार कर रही है। आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज की महिला है। पूर्व में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के ने मिसाइल मैन के नाम से मशहूर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपिता बनाया था। यह सिर्फ हमारी सरकार कर सकती है। यहाँ एक कार्यकर्ता को सर्वोच्च पद पर बैठाया जाता है। जिन्होंने बाबा साहब की जयंती पर बरियारपुर नगर पंचायत में विकास के साथ साथ लाइब्रेरी सहित कई अन्य परियोजनाओं का विशेष जिक्र किया। नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि राजेश राजभर ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर नगर पंचायत बरियारपुर में पार्क का आज अनावरण हुआ। आने वाले समय में हम नगर विकास के लिए अनेक परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। नगर के 2 धार्मिक स्थलों का बजट पास हो चुका है। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ नगर पंचायत बरियारपुर ने भारी वोट दे करके हमारी पत्नी श्रीमती किरण राजभर को यहाँ से चेयरमैन बनाया। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जो नगर में मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, नाली और हॉस्पिटल और पार्क, ये सब डेवलप करने, जिससे ये गांव था, ये ग्राम सभा था, अब ये नगर पंचायत हुआ है, डेवलप करके हम शहर की तरफ जा रहे हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं शासन से ला करके, माननीय विधायक जी के सहयोग से शासन से ले आकर के यहाँ विकसित कर दें और स्वच्छ एवं सुंदर बरियारपुर को बना के फिर जनता के हवाले दे दें। आज बाबा साहब का जयंती है, पर कहा जाता था पहले दलित समाज के लोग उनके जन्मदिन को मनाते थे, लेकिन आज देखा जाए अपनी भागीदारी निश्चित किए हैं और शिक्षा और अधिकार पे तमाम बातें हुई है। इस बारे में नगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जब इस देश में जब पढ़ लिख करके आए, तो इस देश में वोट देने का अधिकार किसी को था नहीं। जो 17 एकड़ जमीन जिनके पास था वो वोट देने का अधिकारी था। जो बीए एमए करने वाले लोग थे वो वोट देने के अधिकार थे, उनको मिला था। और इस देश के राजा महाराजाओं को वोट देने का अधिकार था। इस देश के जो हजारों हजारों वर्षों से दबाए गए, पछाड़े गए लोग थे, जो भारी संख्या में बहुतायत रहते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1935 के गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में इसकी वकालत करके और सबको वोट देने का अधिकार दिया और कहा कि चाहे राजा का वोट हो, चाहे रानी का वोट हो, चाहे मेहत रानी का वोट हो, चाहे फकीर का वोट हो, सबके वोट की कीमत एक किया। और कहा जिस दिन यह मेरा बुर्बकवा समाज, जिस दिन ये अनपढ़ समाज इस वोट की कीमत को जान लेगा, इस वोट के बल पे अपना राजा चुन के अपनी हजारों वर्षों की बिगड़ी बात बना लेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। शिक्षा और हक अधिकार समानता की बात किया जा रहा था मंच से काफी। आज बाबा साहब की जयंती है। सबसे पहले अगर नगर पंचायत में आपको अभी जो प्राइमरी विद्यालय हैं जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, अभी हमारे सभी सभासदगण यहाँ हैं। मैंने 2 दिन पहले सभी विद्यालयों में जाकर के सबको सम्मानित किया। जो बच्चे बढ़िया से पास किए, जो टॉप किए, जो छोटे छोटे बच्चे टॉप किए, अपने क्लास को टॉप किए, उन्हें हम पुरस्कृत किए। हमारा फेसबुक हैंडल करके देख लीजिए। और हमने साल बढ़ा के अध्यापकों को भी सम्मानित किया कि आप लोग अच्छा से शिक्षा दे रहे हैं और लड़के अब अग्रसर आगे बढ़ रहे हैं। जो शिक्षा प्राइवेट विद्यालयों में मिल रही है, आज पता कर लीजिए, नगर पंचायत के सभी विद्यालयों में उस तरह की शिक्षा पाई जा रही है। चाहे इंग्लिश मीडियम हो, चाहे मैथमेटिक हो, सब चीज पढ़ाया जा रहा है यहाँ बरियारपुर नगर पंचायत के सभी प्राइमरी पाठशालाओं में। और इससे ये होगा कि जो बिना पैसे का, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, आज प्राइमरी स्कूल में अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम मिल रही है, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। और जब ही बच्चा शिक्षित हो जाएगा तो निश्चित तौर पे अपनी बिगड़ी बात बना लेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग लगे। देखिए, मैं सबसे पहले बाबा साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। जो देश के दलित, पिछड़े, वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते आज पूरा भारत आज उनको मान रहा है, पूरा दुनिया मान रही है। और आज हम लोग बरियारपुर में एक अम्बेडकर पार्क, जो पहले से जमीन थी, यहाँ पर हम लोगों ने अम्बेडकर पार्क का शिलान्यास किया है।
और जल्दी ही यहाँ एक उनका भव्य मूर्ति लगाकर इस जगह को और भी हम लोग आधुनिक बनाने का काम करेंगे। आपके द्वारा इस नगर पंचायत में तमाम विकास की परियोजनाओं पे काम चल रहा है, क्या कहेंगे इस बारे में? हम लोगों ने इस नगर पंचायत को एक विकसित नगर पंचायत बनाने का संकल्प लिया है और लोगों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, नाली, यही, और हम लोग यहाँ पर ये सारे कार्य करके इस नगर पंचायत को एक नया मॉडल बनाना चाहते हैं कि जिसको देखकर लोग आने वाले समय में अन्य राजनीतिक लोग भी उसी तरह से कार्य करें। आज लोग काफी जागरूक है, बाबा साहब की आज जयंती है, लोगों को अब शिक्षा, हक, अधिकार, समानता की बात कर रहे हैं। ऐसे में आप क्या कहेंगे लोगों को, यहाँ की जनता को क्या संदेश देंगे? मैं तो कहूंगा बाबा साहब का जो सपना था वो सपना बिना शिक्षा के पूरा नहीं हो सकता। जो भी समाज के वंचित लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ावें, और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस सपने को साकार कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ में लेकर, और जहां पर शिक्षा का अधिकार सबको एक समान मिले इसके लिए काम कर रहे हैं। संदेश की एक और बात है, अभी संदेश की पूछा गया, आज कुछ पार्टियां हैं जो दलित पिछड़े लोगों को भड़का रही सनातन के विरुद्ध, यानी सबके विरुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेकर के, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे और समाज से क्या अपील करेंगे? देखिए, बाबा साहब ने कभी सनातन का विरोध नहीं किया। बाबा साहब ने सनातन को स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा कि जो जिस धर्म का हो उस धर्म में रहते हुए इस देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे। और आज बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलते हुए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे भारत का गौरव गाथा पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम कर रहे हैं। भारत का डंका, भारत का झंडा, पताका पूरी दुनिया में फहर रहा है। यही भारत के जो हमारे संविधान निर्माता थे बाबा साहब का सपना था। समाज को कौन सा संदेश देंगे कि समाज इस पे बाबा साहब? मैं समाज के लोगों से एक ही बात कहूंगा कि सभी लोग सद्भाव बनाते हुए, भाईचारा बनाते हुए, किसी के प्रति कोई कटुता न रखे, तभी इस देश का भला हो सकता है।